हेलो एवरीबॉडी, अ सुपर डुपर गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। बच्चों यार ये समय बहुत खराब चल रहा है। बहुत 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 खराब समय चल रहा है बच्चों। सिचुएशन इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। बहुत सारे हमारे स्टेट्स अभी भी कोविड 19 से बहुत ही गहरे तरीके से जूझ रहे हैं। पीपल आर फाइटिंग, पीपल आर so and so much being affected by this virus. And yes, I pray for everybody from this platform. I simply request everybody, मैं सारे बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि everybody come on, just try to put as much information, verified information to the people who basically might need the information regarding the oxygen cylinders, regarding whatever basically. So if you have some information from the verified sources like your parents or somewhere like that, do pass it on to the people who might need it. So this is something which is very important. And here I would like to say a mantra also, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पता होना चाहिए बच्चों, और ये मंत्र का मतलब मैं आपको बताऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्। बच्चों इसका मतलब होता है कि this all this pandemic which is basically affecting so many people out there, it should go as soon as possible, or everybody should be happy, everybody should be like getting back to the life which we were living in. So yes, it's basically my wish. I hope that it would get better, ठीक है। But at the same time, the learning should never be affected. और हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। Everyone has to be very much into the session. अब आप सेशन में आ गए हो तो पूरी तरह से सेशन में रुकना, क्योंकि वेलकम तो हमने आपका कर दिया, थोड़े से सीरियस नोट से वेलकम हुआ है बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इस सीरियस नोट की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मतलब जिंदगी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आई प्रे टू ऑल ऑफ देम, आई प्रे फॉर ऑल ऑफ देम, और आप भी करो, ठीक है। चलो ओके, यस, सो वी गोना स्टार्ट द सेशन, ठीक है। एकदम चिल हो जाओ, घर पे आराम से शांति से बैठो, और कोई दिक्कत नहीं है। इवन दो स्कूल्स आर बीइंग क्लोज्ड, इवन दो ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हम अपने सेशन से हम YouTube के इस चैनल के कंप्लीटली माध्यम से, या फिर थ्रू दिस पर्टिकुलर YouTube चैनल, ट्रस्ट मी, आपकी मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये कंप्लीटली डेडिकेटेड मैथमेटिक्स के लिए चैनल है, तो कोई भी किसी भी तरह से बच्चा अगर यहाँ पे आता है तो गो फॉर दिस चैनल, लुक इनटू द कंटेंट जो यहाँ पे सर्व होता है, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है। चलो, तो हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। ये पहले अगर सपोज करो ये आपका लाइन है, कंप्लीटली लाइन, पता है ना, दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो लाइन का इक्वेशन होता है ना, लाइन का जो नाम होता है स्पेसिफिक, उस लाइन का नाम क्या है? लाइन तो हम लोग बोल सकते हैं, पर ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट लाइंस आर पॉसिबल। तो हाउ डू यू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर लाइन? हाउ डू यू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर लाइन? तो उसका एक मैथमेटिकल नाम होता है। उस मैथमेटिकल नाम को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उस मैथमेटिकल नाम को क्या बोलते हैं अपन? वी हैव अ मैथमेटिकल नेम फॉर एनी पर्टिकुलर लाइन विच इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एक काम करना, इसी सेशन के अंदर मेरे साथ मिलके एक्सप्लोर करेंगे, दोनों लोग मिलके। तो लीनियर इक्वेशन क्या करता है? लीनियर इक्वेशन में हमारे पास LINE यही दिख गया आपको, लाइन, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। तो ये मोह माया नहीं है। सब मोह माया वो कहते हैं जिनको मोह माया में पढ़ना होता है, हमको नहीं पढ़ना भाई। चलो ओके, सो यस, बाय कोड इज DP Pro। अब ये किस लिए है बच्चों? देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी हुई है, वो लिंक पे आप जरूर से जरूर विजिट करो। अब कोई पूछेगा, सर आप ना यार वही बात करने लगते हो हर बार यार, यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाओ ना यार, तुम क्या मतलब कुछ भी बता रहे हो यार सर। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हो तो आप इस दुनिया से किसी एक और दुनिया में जाते हो। हाँ, वो लिंक पे क्लिक करके। इन दुनिया, जो दो दुनिया है ना, ये दुनिया और वो दुनिया, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, पर इफेक्टिवनेस के मामले में उसका डिफरेंस एक अलग लेवल पे जाता है, अलग लेवल पे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। जरूर जाइए,
एंड सब्सक्राइब टू द लिंक। बेसिकली आप उस लिंक पे जाओगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, यू कैन गो अबाउट इट। अब हम सेशन की शुरुआत करेंगे। बाय द वे दैट लिंक इज मोस्ट यूजफुल फॉर द पीपल जो लोग 2022 में बोर्ड्स अपीयर करने वाले हैं। सारे बच्चे जो लोग 2022 में, जैसे इस साल तो बोर्ड्स नहीं हुआ, पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऐसा हर साल होगा। अभी तो सब सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी, ये सेकेंड वेव है, फिर उसके बाद फिर सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी, तो फाइनली आपके बोर्ड्स तो होंगे। पर पढ़ाई तो इफेक्ट हुई है। आप सोचो कि मतलब 2020 हमारा ऐसे निकल गया, 2021 हमारा बिल्कुल ऐसे ही निकल रहा है, इवन इट्स मोर कैटास्ट्रॉफिक। तो हम क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव द लर्निंग, टू बेसिकली इम्प्रूव द आउटकम जहां भी हम लर्न कर रहे हैं। डेफिनेटली समथिंग कॉन्क्रीट हैज टू बी विद अस, और ये कुछ ऐसी चीज है जो आपके साथ बिल्कुल कॉन्क्रीट तरीके से रहेगी। सो गो फॉर इट। अगर आप थोड़ा ज्यादा श्योर होने के बाद इस पे जाना चाहते हो तो गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मंथ सब्सक्रिप्शन। तो उससे क्या होगा, आपको ढेर सारा आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी कर सकते हैं। अब देखो कूपन कोड का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो कूपन कोड में क्या है ना बच्चों, फर्स्ट थिंग दैट कूपन कोड भी कैन बी अप्लाइड। तो दो इसके सबसे बेटर और सबसे बेस्ट आप कह सकते हो कि मतलब चीजें हैं। पहली चीज तो आपको कूपन कोड से डिस्काउंट मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्काउंट तो छोड़ो, यू वुड बी एबल टू एंटर इनटू माय बैचेस, और वहां एक अलग लेवल पे पढ़ाई होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना हम सेशन के अंदर क्विजेस करा सकते हैं, ना हम सेशन के अंदर बैटल करा सकते हैं, वहां सब करा सकते हैं, सब हो जाता है वहां। सो गो फॉर इट, कम फॉर इट, डू नॉट वेस्ट इट। और थोड़ा सा भी मन करे, हल्का सा भी आपको लगे कि नहीं कुछ तो यहाँ पे मिलेगा क्योंकि सर बता रहे हैं, तो देयर इज अ हैवी हैवी चांस आप बहुत कुछ खुद से एक्सप्लोर कर पाओगे। सो गो फॉर इट एंड डू नॉट मिस द चांस। अब क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे भी जितने बच्चे हैं, तो दो चीज सबसे पहले समझो। अगर आप सेशन के अंदर रुकोगे फॉर द नेक्स्ट 20-30 मिनट्स, तुम लीनियर इक्वेशन में एस कर जाओगे, तुम्हें लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से आने लगेगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि YouTube पे ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने वीडियो देखा और फिर उन्होंने दूसरा वीडियो खोल लिया, ऐसा कुछ होता रहता है बीच बीच में। तो अगर आप ये एक्टिविटीज थोड़ी कम कर दोगे ना, तो मेरे ख्याल से इस सेशन के अंदर ही आप ढेर सारी चीजें लर्न कर सकते हो। हम पहली चीज से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, चालू करते हैं। Why is it a linear equation? The degree of x and y both are 1। मैं आपको एक सिंपल सी इक्वेशन देता हूं, x plus 1 equals to 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि x की जो पावर है ना बच्चों, वो है आपकी 1। दूसरा क्वेश्चन है, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? नहीं, दूसरा वेरिएबल तो दिख नहीं रहा, बट यस हम इसका प्रेजेंटेशन जरूर कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। कैसे? ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं x, क्योंकि 0 तो है नहीं, सॉरी क्योंकि y तो है नहीं, पर हम y को दिखा सकते हैं कैसे, 0 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट टू शो द केस। तो ये तरीका है। तो बेसिकली a linear equation is a equation जहां पे basically a linear equation in 2 variables, जहां पे 2 वेरिएबल x y कुछ भी हो सकते हैं, those 2 variables can be anything, x हो सकते हैं, y a b c कुछ भी, 2 वेरिएबल्स होंगे, उन दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 और 1 होगी। सिंपल लीनियर इक्वेशन, कंप्लीटली डन। आपने ऑलरेडी 9th में इसको पढ़ के रखा है। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो एक सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों के मन में, सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं। अपन इसको समझते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, x प्लस 1, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको x की एक वैल्यू मिली, क्या क्या क्या, -1। मतलब अगर आप x की वैल्यू -1 यहां पे रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उठाते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। चलो उठा लिया। तुमको पता है इसके कितने सोल्यूशन आएंगे? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, सुनो ध्यान से देखो। 1, x की जगह 1 रखो और 8 की जगह, y की जगह 8 रखो, इसका भी सम 9 आ रहा है।
मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी जगह 2 रखो, इसकी जगह 7 रखो, भाई साहब ये भी 9 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। भाई साहब एक मिनट सुनो जरा, देखो जरा, 3 + 6 किया, ओ भाई क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये भी 9 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 + 5 किया, ओ भाई मुझे मारो, ये भी 9 आ रहा है। ऐसे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, फाइनली आंसर दिया हुआ है, और फिर यहां पे आपका कुछ रिएक्शन ऐसा होता है, ओ तेरी ये क्या है ठीक है, तो यस ऐसा कुछ हो सकता है। बट अब देखो, व्हाट डज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन लुक्स लाइक, पता है किसकी तरह ग्राफ दिखता है उसका, इसकी तरह दिखता है। क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना, वो एक लाइन होएगा। आपने पहले भी बनाया, कम ऑन यार, ये पहली बार नहीं बता रहा हूं मैं, 9th क्लास में ऑलरेडी हमने किया है कि आपके पास एक इक्वेशन होती है, फिर आप उसके बहुत सारे सोल्यूशंस निकालते हो, और फिर आप एक लाइन बना देते हो, कैसे उन सोल्यूशंस को आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो, और फाइनली एक लाइन आ जाती है। ठीक है, सिंपल है, टफ नहीं है। अब ये हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो ये हमें पता है। अब x = 0 इज y एक्सिस एंड y = 0 इज x एक्सिस। देखो इसका मतलब क्या होता है, सुनो, बहुत सारे बच्चों को ना इसमें डाउट होता है, ध्यान से सुनना ना, इसमें डाउट कहां पे होता है, थोड़ा सुनो। अगर मान लो मैंने आपको बेसिकली मैंने आपको दोनों एक्सिस दे दी, x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये y। तो x एक्सिस में क्या होता है कि सारे आप जितने भी कोऑर्डिनेट्स उठाओगे, मान लो ये वाला उठाया आपने 3,0, थोड़ा और आगे जाके उठाओगे 4,0, थोड़ा और आगे जाके उठाओगे 5,0, थोड़ा पीछे जाके आपने कोई पॉइंट उठाया -1,0। आप देख रहे हो एक चीज बहुत कॉमन है, क्या, जब हमने एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को टच किया, उसको ध्यान से देखा, तो हर एक पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, every single point on the x-axis having the y coordinate equals to 0, क्योंकि y एक्सिस में ना तो वो ऊपर ट्रेवल किया, ना तो वो नीचे ट्रेवल किया। तो x एक्सिस का एक दूसरा नाम भी आप बता सकते हो, x एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, उस लाइन को हमें एक नाम देना पड़ेगा ना, इक्वेशन फॉर्म में। देखो मैथमेटिकल नाम इक्वेशन फॉर्म में होता है, सुनो ध्यान से। तो इसको हम either we can call it x axis, या फिर हम इसको y = 0 इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली y एक्सिस को हम x = 0 इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चिल्ला के चैट बॉक्स में मतलब डन 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 बोलने का। सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, बहुत सिंपल है, आराम से करने का। ठीक है, चलो ये पढ़ लेना यार, मैं और नहीं बताऊंगा, सॉरी। ठीक है ये हमने ऑलरेडी करके रखा है कि इफ बेसिकली आपको x = a का ग्राफ बनाना है, बहुत ही सिंपल है, हमने ऑलरेडी करके रखा है ये पिछली क्लास में, कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y। फॉर एग्जांपल मुझे x = 3 का ग्राफ बनाना है, कुछ नहीं भाई, दैट्स इट, a line parallel to y axis, that's it, x = 3। सिमिलरली हमने और सारे क्वेश्चंस किए हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स टफ। तो ये सारा समरी था जो हमने क्लास 9th में पढ़ के बुला दिया। अब हम कुछ नई चीज की तरफ चल रहे हैं। तो एक हमने पीछे एक चीज वैसे छोड़ दी, थोड़ा उसको ध्यान से एक बार और देखेंगे कि बच्चों, अगर दुनिया में कोई भी, फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है कि हर चीज का ना एक कॉमन नेम होता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, जैसे मैं और तुम्हारा नाम अनिमेश हो सकता है, अनिकेत हो सकता है, मान्या हो सकता है, मेरा भी नाम अदीन मंदू, अंकित, बहुत सारे नाम हो सकते हैं हमारे जैसे लोगों के। बट हम एक कॉमन कैटेगरी में आते हैं ना, वी ऑल आर ह्यूमंस। तुम्हारे में भी ह्यूमन के ट्रेट्स हैं, मेरे में भी ह्यूमन के ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, तो इनकी भी एक ना प्रजाति होगी, प्रजाति मतलब ह्यूमंस की एक प्रजाति बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, विडाद्री, जो भी। तो ह्यूमंस की एक प्रजाति, तो वैसे ही इनकी भी एक प्रजाति होती है। बेसिकली हम लीनियर इक्वेशंस को जनरली एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक जनरल से ब्रैकेट में टैग करते हैं। जैसे हमारे और आपके लिए जनरल ब्रैकेट क्या है, वी ऑल आर ह्यूमंस। तो इनको भी हमने एक जनरल ब्रैकेट में टैग किया। कौन सा ब्रैकेट भाई साहब, ax + by + c = 0। मतलब दुनिया की हर लीनियर इक्वेशन, दुनिया की हर एक लीनियर इक्वेशन को आप ax + by + c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर अगर ऐसी इक्वेशन है
3x माइनस 9 इक्वल्स टू 2y। मैं बताऊं क्या करूं, जैसा स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल रहा है ना बिल्कुल वैसा कर दो, बात की बात बाद में सोचेंगे। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे उठा लाओ, सिर्फ राइट हैंड साइड पे 0 बचना चाहिए। हमारे यहाँ पे 2y है, अभी इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया 3x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सोचो, क्या हम इसी सेम इक्वेशन को 3 टाइम्स ऑफ x प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस माइनस 9 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ऐसे कैसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम अब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करके क्या हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, जहां पे पॉजिटिव आता है वहां पे तो सही आंसर बताते हैं, पर जहां पे नेगेटिव आता है वहां पे वो +2 बोल के चले जाते हैं, जो कि गलत है। तो b की वैल्यू आएगी नॉट +2, इट्स -2। सो टेक द वैल्यूज अलोंग विद देयर साइन। तो c आएगा हमारा 9 नहीं भाई, +9, सॉरी -9, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये सारी चीजें हमने कर ली, जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं और इसका खात्मा करते हैं। क्विक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फॉर द गिवन इक्वेशन। सेकेंड वाले के लिए मैं सॉल्व कर दूंगा, फर्स्ट वाले के लिए आप सॉल्व करो। सेकेंड वाला मैं कर दूंगा, चलो सेकेंड वाला करते हैं। सारे लोग एकदम लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ। तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराजी, इसमें भी नाराजी है। ऐसा लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की। चलो इसको करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 2.5x माइनस 0.11y, -1 को इधर लाओगे तो +1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और स्टैंडर्डाइज करते हैं अपने समझने के लिए। 2.5 हैज बीन मल्टीप्लाइड विथ x प्लस -0.11 हैज बीन मल्टीप्लाइड विथ y plus the final thing 1 that's equals to 0. Let's compare it with the standard form. इसकी प्रजाति से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बॉडी मिली, कोई बॉडी मिल गई हमको, ये हमारी बॉडी है, कोई बॉडी मिल गई हमको। अब हमें ये पता करना है कि ह्यूमन बॉडी है कि फिश बॉडी है, किसकी बॉडी है, किसकी बॉडी है। तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसके ट्रेट्स किसके साथ मैच करते हैं, क्योंकि इसमें हमें फाइनली बोल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन के ट्रेट से मैच करने की कोशिश करेंगे फाइनली। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। और इतनी शिद्दत से मैंने आंसर को पाने की कोशिश की है कि हर एक स्टेप ने मुझे आंसर से मिलाने की साजिश की है। इसको करते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू होगी 2.5, b की वैल्यू होगी भैया -0.11 और c की वैल्यू डायरेक्टली 1 होगी। अब दोबारा सवाल मत करना, हर क्वेश्चन आप खुद से करना, जल्दी 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 जल्दी, एवरीबॉडी क्विक क्विक, अरे क्विक क्विक, अरे क्विक। काफी सिंपल है यार, काफी सिंपल है, ठीक है। मेरे को लग रहा है एक काम करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। राइट 2 इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। निकाल लेंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना कुछ तो निकाला है पहले दुनिया में, आंसर निकाल लिए इतने सारे क्वेश्चंस के। 9वीं क्लास तक हजारों लाखों क्वेश्चंस हमने किए हैं, चलो मतलब हजारों किए हैं। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एक्चुअली में ना क्वेश्चन बोल रहा है कि आप पर्सनली इन इक्वेशंस के सोल्यूशन निकालो, मतलब पहले वाला जो इक्वेशन उसका सोल्यूशन, तो सेकंड वाले का आप निकाल लेना, निकाल लोगे ना, मतलब इतना है, दिमाग है ना। सेकंड वाला सिंपल है तो आप निकालना, फर्स्ट वाले का मैं निकालता हूँ आपके लिए, ठीक। चलो फर्स्ट वाला मैं करता हूँ, सेकंड वाला आपका होमवर्क है मेरे को। अच्छा एक बात बताओ, ये होमवर्क में चैट बॉक्स में कितने बच्चे क्वेश्चन करते हैं? जरूरी है यहाँ पे भी बताना और चैट बॉक्स पे भी बताना। तो अगर आप चैट बॉक्स पे आंसर करोगे ना बच्चों, ट्रस्ट मी मैं आपको रिप्लाई करूंगा, पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से रिप्लाई तो मैं आपको करूंगा, चाहे जो हो जाए। तो आप क्वेश्चन करो, अगर कमेंट बॉक्स पे आप मुझे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, मैं उसे चेक भी करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। कोई डाउट आपका हुआ तो समझ गया ना,
चलो ठीक है, ओके। सो एक थोड़ा देखते हैं कि कैसे अपन इसके सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। सोल्यूशन निकालना बहुत सिंपल है। कैसे? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। एक काम करो, इसको आप ऐसे लिखो, 4y की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 7 माइनस 3x। इस पे भी एक काम करो, सुनो बहुत सिंपल है, y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4। एक और तरीका लगा सकते हो, पता है ये हमने वही पुराना वाला स्टेप करना है, बिल्कुल पुराना वाला स्टेप जो हम करते थे, बॉक्स बनाते थे, x की वैल्यूज को हिट करते थे, ऐसे उठा के ऐसे हिट किया, कुछ भी x की वैल्यू हिट कर दो जो मन आए, फेंक के मारो इस इक्वेशन को, x की वैल्यू फेंक के मारो इस इक्वेशन को, x की वैल्यू, तुमको दन्न से y की वैल्यू आएगी, खट से y की वैल्यू आएगी। चलो सो x एंड y की बेसिकली कितनी निकालना है सर? 2-3 निकाल लो, यहाँ पे तो बोला 2 सॉल्यूशंस बट वी कैन फाइंड मोर देन 2 सॉल्यूशंस आल्सो। तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू रखी 0, लो भैया रख दी x की वैल्यू अपने मन से, अरे 0 1 2 रखो यार, 0 1 2 3 सब रख दो जो मन आए, माइनस भी रख सकते हो, -1 -2 कुछ भी। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू निकालो। अगर x 0 हुआ, इफ x इक्वल्स टू 0, मैं एक तो आपके लिए निकाल रहा हूं, तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 4, और y विल बी 7 बाई 4। क्या ही बात है। अब अगर इफ सेकेंड वाला इक्वेशन दे दे, इफ x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू निकालते हैं कैसे, y will be equal to 7 minus 3 times of 1 upon 4। ओ भाई क्या बात है, 7 minus 3 upon 4, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 4 upon 4, that will be equals to 1। तो हम इसको यहां पे ट्रांसफर करेंगे और भैया ये हो गया 1:1, निकाल लेना और बाकी सारे हो जाएंगे यार, सिंपल है। ये तो इतना महान क्वेश्चन है कि हम क्या ही बता दें, कर लोगे आप, मुझे पता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, और अगर ये सारी चीजें हुई तो मेरे को लग रहा है कि बहुत 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 बढ़िया तरीके से काम हो सकता है। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही है। सो यस, ये रहा इसका सोल्यूशन, और यहीं पे हमारे सेशन की भी मतलब क्वेश्चंस थोड़े खत्म हो गए। तो हम अभी नेक्स्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट चीज को बहुत तरीके से समझेंगे, क्योंकि अब बेसिकली मैं क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल, और सब लोग बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, सुनने वाले नहीं, सुनने वाले हैं ठीक है, ओके। सो अभी एक मिनट रुको, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन तो था ही, अब लेट्स हैव अ लुक ऑन द अदर डिटेल आल्सो। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना बहुत 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 जरूरी है। देखो, बहुत सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे जब आप सेशन करते हो ना, तो बहुत सारे हमें इश्यूज फेस होते हैं। कैसे? आप क्विजेस नहीं कर पाते हो, आप ये खुद को चेक नहीं कर पाते हो कि आपने कितने बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन की किसी चैप्टर की। ठीक है, आप क्वेश्चंस तो कर लेते हो, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव नेचर और ये सारा कुछ जो हमें गेन करना पड़ता है ना, और गेन करना जरूरी भी है, वो कैसे आप गेन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ बहुत स्पेशल चीज बताने वाला हूं, ठीक है। एंड एवरीबडी हैज टू कंप्लीटली कंप्लीटली लिसन टू दैट, और कंप्लीटली पूरे पूरे आंख कान सब यहीं पे लगा दो, ठीक है। चलो, तो देखो, पहली चीज तो ये देखो, when you take a session in Vedantu, मतलब वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आके, तो you would be able to get something which is very extraordinary, जैसे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विथ फन एंड हाई लेवल क्विजेस। अब देखो, इसमें क्या होता है कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का मतलब तो मैं आपको बताऊंगा, बट फन एंड हाई लेवल क्विजेस का मतलब क्या है? मतलब आपके क्वेश्चंस क्विज के फॉर्मेट में होंगे, आपके पास लीडर बोर्ड होगा, आपके पास फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट होगा, ये सारी चीजें आपको एक सेशन के अंदर मिलने वाली है। सेकेंड चीज देखो, यू कैन कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब आप सोचो कि आपकी क्लास में अगर इतने सारे बच्चे हैं, जब आपका नाम लीडर बोर्ड पे दर्शाएगा, दिखाएगा, आएगा, तो कितना मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इसका मतलब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कोई सेशन कर लिया, ठीक है, चलो कल हमारा लेट्स से हमारा पॉलिनोमियल का सेशन हुआ, ठीक है, कोई भी चैप्टर, लेट्स से हमारा पॉलिनोमियल का कोई सेशन हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया, पॉलिनोमियल के सेशन को, सपोज करो आपने कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिए, या फिर कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, या फिर शायद आप कभी लेट आए क्लास में, तो पता है क्या यहाँ पे फायदा है, यू वुड बी एबल टू रीप्ले द सेशन। नॉट जस्ट दैट, टीचर का लिखा हुआ नोट्स along with the slides of the session you would be able to download। और एक और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है,
रिप्लेस में भी आप क्विजेस खेल पाओगे और आपका नाम लीडर बोर्ड पे आ पाएगा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैं रिप्ले देख रहा हूं। क्या बात है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ आप टीचर के लिखे हुए नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, बट ऑल्सो आप अपने टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, एवरी सिंगल थिंग। इन क्लास में डाउट सॉल्विंग तो होती ही है। ये कैसे होता है बच्चों? तो सपोज करो हमारा सेशन हो रहा है ना, ठीक है, हमारे यहाँ पे सेशन चल रहा है, ठीक है। तो सेशन में क्या होता है कि हमारा इन क्लास तो डाउट सॉल्विंग हो ही रहा है, मतलब आपके पास एक सेशन में हो सकता है कि आपके मास्टर टीचर से भी ज्यादा टीचर्स हों, और बेसिकली 3 या 4 टीचर्स हों एक सेशन के अंदर। कुछ टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे और कुछ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज, देखो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जो माइक्रो कोर्सेज होते हैं हमारे, आपने कभी किसी टॉपिक में आपने फॉर एग्जांपल लैग कर गया, अब आपको वो टॉपिक वापस से पढ़ना है और यू वांट टू स्टडी दैट टॉपिक फ्रॉम सम अदर टीचर, यू हैव द इंडिपेंडेंस। ये सारी चीजें, नॉट जस्ट दैट, माइक्रो कोर्सेज में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते, फॉर एग्जांपल एनटीएससी, ओलंपियाड्स, बहुत सारे पेपर्स, उनके लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा और अलग से कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें आप एनरोल कर पाओगे। अब ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये सब तब पॉसिबल होता है जब आप ये कूपन कोड लगाकर डिस्काउंट्स के लिए अप्लाई करते हो। सुनो 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 सुनो, आप बोलोगे सर हम पे क्यों करें, मतलब हम यूट्यूब पे कर तो रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखो यूट्यूब के अपने खुद के कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसको ओवरकम करने में शायद टाइम लगेगा। तो जब तक ओवरकम होगा तब तक आपका 10th तो निकल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आपको रियलाइज होगा अरे नहीं यार करना चाहिए था, अच्छा था वो। सो यस, डोंट मिस द चांस, गो फॉर इट राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी हुई है। ये जो सब्सक्रिप्शन आपको मैं बता रहा हूं, बेसिकली ध्यान से सुनो, ये आपका फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको इसके ऊपर पूरा डेटा बताऊंगा, देन यू वुड बी एबल टू हैव अ क्लियर पिक्चर। जैसे आप करोगे सेशन 2022 के लिए अप्लाई, ठीक है। अब कोई बच्चे को डाउट है कि नहीं सर मेरे को ना पहले चेक करना है, उसके बाद में फिर फुल लॉन्ग पूरे ईयर के लिए आई विल बी गोइंग फॉर इट। तो यस, यू हैव द चांस। आप एक मंथ के लिए यू कैन गो फॉर इट फॉर 1 मंथ, एक महीने के लिए जाओ। देन फाइनली यू कैन चूज व्हाट, बोलो। फिर अगर आपको बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, और पता है सबसे अच्छी चीज, ये एक महीने वाले में भी आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो। तो बस, और पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? कूपन कोड लगाने के बाद आप मेरे बैचेस, मेरे सेशंस, मेरे लॉन्ग टर्म माइक्रो सब में आप एनरोल कर सकते हो और आपको मजा भी आएगा। ठीक है। सो डू नॉट मिस द चांस, क्योंकि बच्चों डोंट लुक फॉर द प्राइस, लुक फॉर द अमाउंट ऑफ नॉलेज, लर्निंग and the amount of you can say the brain you are gonna get over there। तो मजा आएगा बच्चों, ब्रेन तो आपके पास ऑलरेडी है, बस उसको थोड़ा पॉलिश करने का ना ऐसा टेक्निक होता है जो हमको पता होता है। ठीक है। सो कम देयर, लर्न फ्रॉम देयर, इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर नाइस। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखो 10 मई को सीबीएसई के बैचेस हो रहे हैं स्टार्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज मिस कर रहे हो ना, मतलब शायद आप बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर रहे हो। तो आप सीबीएसई देखो, 10 मई से सीबीएसई के बैचेस हैं स्टार्ट, सारे बैचेस, नॉट जस्ट सीबीएसई, आईसीएसई, आप कोई और जेई नीट कोई भी एनीथिंग, तो उन सब के डेट्स यहां पे दिए हुए हैं और सीबीएसई के डेट्स भी आपको यहां पे दिए हुए हैं। तो डू नॉट मिस द चांस, go for the link, apply my coupon code which is bp pro, and then you would be getting lots of sessions जो मैं ले रहा हूं, या फिर और हमारे जो बेहतरीन टीचर्स ले रहे हैं सेशंस, वो सब में आप जा पाओगे और ढेर सारी क्विजेस, ढेर सारी लर्निंग गेन कर पाओगे। दैट्स इट। ठीक है। ओके।